हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास सपोर्ट मटेरियल होती है ना, उसमें जो हमने अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रखा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आज मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कराने वाली हूँ। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 15 है आपके पास, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। कह रहा है एक सेक्टर है, उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 68 है, साथ के साथ रेडियस भी दे रखी है 14 है। आपको उस सेक्टर का एरिया निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपके पास होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक वो सेक्टर बना दूँ, कुछ ऐसा होता है ना, तो दो रेडियस हो जाएंगी, तो इसका मतलब 2r, और एक ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, तो इसका मतलब l। ये होता है पेरीमीटर। अब आपको ये 68 दे रखा है, आर आपको 14 दे रखा है, प्लस एल ऐसी है, तो एल निकाल लेते हैं यहाँ से। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो एल कितना आ जाएगा 68 माइनस का 28, एल आ गया 40 सेंटीमीटर। मुझे एरिया निकालना है, एरिया के लिए मुझे थीटा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम एल से थीटा निकाल लेते हैं। अभी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप सभी को पता है कि जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक बुक सफिशिएंट नहीं रहती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, आपको कई बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीबीएसई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्या क्या आपको मिल जाएगा वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप एक बार इस बुक को ज़रूर देखें। देखिए इसके अंदर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। साथ के साथ सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लस जो मेन प्लस पॉइंट है वो ये है कि बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना, वो भी आपको इसी बुक में मिल रहे हैं। मतलब एक ही बुक में सारी चीज़ें मिल रही हैं, स्पेशली क्लास 10th के लिए ही है। और जो अब एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसी पे बेस्ड है ओसवाल गुरुकुल की ये बुक। तो एक बार जल्दी से बुक को देख लेते हैं क्या है, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको सिलेबस दे रखा है, ताकि आप साथ के साथ इस टिक लगाते रहें कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दे रखा है, किस तरीके से पेपर आता है वो आपको यहाँ बता रखा है, कंटेंट है। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू है। चैप्टर के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको माइंड मैप दे रखा है, जो आपको एग्जाम टाइम पे बहुत काम आता है। सिर्फ माइंड मैप पढ़ के जाना होता है एग्जाम टाइम पे, सारे चैप्टर्स तो आप दोबारा रिवाइज कर नहीं सकते हैं, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है इसलिए। प्लस अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका प्लस पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, देखो मैंने मार्क भी कर रखा है, हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखा है कि कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, तो ये इस बुक का एक प्लस पॉइंट है। साथ के साथ बच्चे हर चैप्टर में कोई ना कोई गलती करते हैं, वो गलतियाँ भी आपको यहाँ बता रखी हैं कि आप कौन कौन सी गलती कर सकते हो, ताकि आप वो गलती फ्यूचर में जब आपका एग्जाम होगा 2025 में, तो आप वो गलती ना करो, पहले ही उस गलती को सुधार लो। तो ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट है इस बुक का कि आपको गलतियाँ पहले से ही बता रखे हैं कि जो जो गलतियाँ बच्चे करते हैं, ताकि आप वो गलती ना करो, ठीक है। देखिए बोर्ड के सारे क्वेश्चन आपके पास ये रहे। सबकी एक्सप्लेनेशन इतनी इजी लैंग्वेज में है ना कि आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम मैंने एक रैंडमली चैप्टर 5 का लगा दिया, देखो यहाँ पर भी यही है, सारे टॉपिक्स जो डिफिकल्ट है वो आपको बताए गए हैं, प्लस जो जो मिस्टेक्स आप कर सकते हैं वो आपको बताई गई हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। कुछ इससे रिलेटेड पूछना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आ जाते हैं हम वापसी अपने क्वेश्चन पे। एल निकल गया था हमारा। अब एल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में होता है हमारे पास 2 पाई आर। थीटा है मेरे पास 40, सॉरी एल है मेरे पास 40, थीटा नहीं पता, तो इसको मैंने इससे काट दिया, 180 आ गया, इंटू में बचा पाई आर, तो 180 उधर चला गया, ठीक है। पाई आर उधर चला गया, यहाँ पर आ गया थीटा। थीटा को मैंने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया फिलहाल। एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास होता क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। चलो थीटा की जगह मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन का 360 ऐसी है, इंटू में आपके पास पाई आर स्क्वायर ऐसी है। क्लियर है? अब 40 इंटू में 180 अपॉन में पाई आर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 1/360 बन जाएगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर।
पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ठीक है। 180 से इसको काट दिया 2 पे, 2 से इसको काट दिया 20 पे, यहाँ आ गया 20, इंटू में आ गया आपके पास आर। आर आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन था, 14 गिवन था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 39.6, फाइंड इट्स एरिया। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है 39.6 है, आपको उसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, वो सर्कमफेरेंस की हेल्प से निकल जाएगा। तो यहाँ निकालते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपके पास क्या होती है, यहाँ पर 2 पाई आर होता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 39.6। 2 पाई की जगह 22/7, आर ऐसी है, तो 39.6 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू में आर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाती हूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 396 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 440 इज इक्वल्स टू आर। अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, पाई है मेरे पास 22/7। अगर मैं आर की यहाँ पर बात करूँ, आर है 396 इंटू 7 अपॉन में 440, पर 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है। इस 7 से इस 7 को काट दिया, ठीक है। अब 22 को मैंने 11 की टेबल से काटा तो 2 पे कट गया, 440 को काटा तो 40 पे कटा, 2 से मैंने इस 40 को काट दिया तो 20 पे कट गया, बचा आपके पास 396 इंटू में 396 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 440, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 396 को मैंने पहले 2 से कट किया तो 198 आया, इसको भी 2 से कट कर दिया। अब 198 को फिर मैंने 2 से कट किया, 99 आया, और इसको 2 से कट किया, 220 आ गया। दोबारा 396 को 2 से कट किया, 198 आया, इसको कट किया तो 110 आया, ठीक है। एक बार लिख लो क्या क्या बचा है आपके पास। 99 इंटू 198 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 110, ये बचा है, ठीक है। बस अब मैंने इंटू कर दिया 99 को 198 से और 7 से, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 137214, और नीचे है मेरे पास 1100। अब इसको मैंने 11 से डिवाइड किया, बाद में पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी, या डायरेक्ट आप 1100 से डिवाइड कर दो, 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया उस सर्कल का जिसकी आपको सर्कमफेरेंस गिवन थी। क्लियर है? तो आज की क्लास के हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, 15 एंड 16। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर के साथ साथ स्टैटिस्टिक का चैप्टर भी चल रहा है, तो आप उसे भी साथ साथ कवर कर, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लस इस चैनल को भी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।